हाय, तो वेलकम है आप सबका। तो आज के लेक्चर में हम लोग इफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चूँकि वीडियो छोटा हो जाए इसलिए डी एंड एफ ब्लॉक के बदले केवल एफ डी ब्लॉक को पढ़ा था, और आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेम एज the element is last electron enter into orbitals of f subcell is called f block element। वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स में इंटर करेगा दैट विल बी ए f ब्लॉक एलिमेंट्स। और f ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको पता है इसमें 28 एलिमेंट होगा। आप यहाँ से काउंट करके देखिएगा तो 28 एलिमेंट्स है। और ये भी आपको पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा हुआ है। और जैसे आपको पता है यही देखिए, ये दोनों यही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये जो है कहाँ, सेरियम से ल्यूटेटियम, यानी एटॉमिक नंबर 58 to 71 आपको हम बताए हुए थे। दे आर प्लेस्ड इन द बॉक्स ऑफ या ग्रुप ऑफ लेंथेनम। ये सभी लेंथेनम वाले बक्सा में यहाँ रखा हुआ है। आपके यहाँ रखा हुआ है तो इसको अलग क्यों रखा हुआ है, तो आप इधर से आ करके देखिए, आपको जरूर मिल जाएगा सर। ये सभी कहाँ रखा हुआ है, एल ए वाले बक्सा में। एल ए वाले बक्सा में रखा हुआ है, लेंथेनम वाले बक्सा में रख रहा है, इसलिए लेंथेनाइट्स कहा जाता है, लेंथेनाइट्स भी कहा जाता है, लेंथेनॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है सर। कौन कौन, एल ए लेंथेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। हाउएवर द एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर सेरियम टू ल्यूटेटियम, कितना एटॉमिक नंबर 58 to 71, दे आर कलेक्टिवली these 14 elements collectively placed in the along with lanthanum. That's why these 14 elements collectively called lanthanides, nides या lanthanoids दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है सर। जैसे आप लखनऊ के, आपका नाम लखनवी रखा जाएगा, है ना। जैसे विनय, कुछ ऐसे हैं बिहारी नाम, बिहार के रहने वाले बिहारी, लखनऊ के रहने लखनवी, है ना। तो वैसे ही है, ऑल दीज आर प्लेस्ड अलोंग विथ लेंथेनम वाले बक्सा में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। समझ गए ना बात। तो सर इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ नीचे देखिए कितना एटॉमिक नंबर टीएस से एलआर 90 से 103 लॉरेंशियम। दीज 14 एलिमेंट प्लेस्ड अलोंग विथ एक्टिनियम, इसके साथ देख रहे हैं 89 के बाद 104 है, इसका मतलब 90 to 100 थे, इसलिए 7 लिखा हुआ। These 14 एलिमेंट प्लेस्ड along with actinium, that's why these 14 एलिमेंट आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स। ठीक है सर। तो इसलिए इस 14 एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा 3, पीरियड क्या होगा 7, और इस 14 लेंथेनॉइड्स का, इस 14 का ग्रुप क्या होगा 3 और पीरियड क्या होगा 6। That's why all these 14 elements means lanthanoids का ग्रुप क्या होगा 3, पीरियड क्या होगा 6, जबकि all 14 elements जिसको इसको क्या बोलते हैं एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स, इसका ग्रुप क्या होगा 3 एंड होगा 4। तो चलिए इसको हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है सर। तो देखिए एक चीज, हाँ, द एलिमेंट in which last electron enters in orbitals of f subcell। देखिए सर, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसा मिलेगा, बिल्कुल अलग। क्या, n लिखे n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। देखिए यही इसका मतलब, ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब यही है कि यदि यह हम 6s2 ले, चूँकि यह आपको पता है ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ प्लेस्ड है 6 और 7 पीरियड में, तो पीरियड में मैक्सिमम हम 6 लेके देखते हैं। तो यदि ये 6 लेंगे तो 6 में से एक जगह तो ये 5D होगा, 5D में 0 से 1 रहेगा,
और ये क्या होगा, ये क्या होगा 4F12 14 होगा। ठीक है सर, ये आपका लेंथेनाइट्स का होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आप देखिएगा लेंथेनाइट्स या लेंथेनाइट्स वाला का होगा। और यदि हम इसको 7s2 कर दें तो ये 6D01 और ये 5F1214 ये आपका एक्टिनोइड्स का होगा। एक्टिनोइड्स का होगा। ठीक है सर, तो हम इसको देखने वाले। तो देखिए सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप सिंपल इसको कॉपी कर लीजिए, हम इसको मिटा भी सकते हैं। तो देखिए सर, इसमें है क्या, आप सिंपल ऑफ वॉक प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएं। देखिए एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2, पी में कितना रहता है 6, डी में कितना रहता है 10, एफ में कितना रह सकता है 14। ये आपको बहुत अच्छा से पता है। तो अब आप लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताइए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आपको पता है, फिर ऐसे ही बता दे रहे हैं 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 के बाद कितना जाता है 3d10, 4 ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। यहाँ देखिए ये 6s2 के बाद नहीं सर, 6s2 के बाद कहाँ भरेगा, देख रहे हैं 6s2 का, मान लीजिए ये 6s2 है, यदि ये 6s2 होता है तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5d में। 5d में कितना जाएगा, 10 तक जा सकता है। और जब 10 हो जाएगा तब आपका ये 4f में 1 से 14 होना चाहिए ना सर, है ना। लेकिन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स इज लिमिटेशन ऑफ बोर रूल। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नॉट अकॉर्डिंग टू ऑफ बोर रूल है सर। यहीं देख लीजिए ना, ऑफ बोर के हिसाब से कितना है 6s2 और 6s2 के बाद 5d में 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 तक। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4f सबसेल। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है क्या कि 6s2 के बाद 5d में किसी में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करा दीजिए, देख लीजिए यहाँ देखिए ये एक जाएगा या नहीं भी जाएगा, 5d या तो एक जाएगा या नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। एंड देन इलेक्ट्रॉन आफ्टर 6s2 इंटर्स इन 4f सबसेल। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए कि हम 6s2 तक लिखे, 6s2 के बाद मेरा 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है सर, 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये क्या कहता है, इसमें होना क्या चाहिए, फिर से सुन लीजिए 6s2 हम लिख दिए, इसके बाद हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, या चलिए 1 सेकेंड 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कितना 7। तो ये क्या कहता है कि आप 5d में या तो एक भेज दीजिए। हम लोग क्या करते, यदि ऑफ इसके रूल पर रहते तो 6s2 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, था 5d 7 कर देते, सिंपल। नहीं, कब तक उसमें d में भेजते, जब तक 10 नहीं हो जाए, एक रहता 6s2, तो ऐसे अब जान रहे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है कि 6s2 के बाद कितना बचा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करो, या तो d में एक भेज दो या नहीं भेजो, रेस्ट को कहाँ बोल दो 4f में भेज दो। वैसे ही इसमें भी है 7s2 में भी ऐसे 7s2 इज एक्टिनोइड्स। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक नॉट अकॉर्डिंग टू ऑफ वॉक के आधार पर ये नहीं है। तो व्हाट इज द रीज़न ऑफ दैट, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ हम नहीं बता सकते। आप डी एन एफ ब्लॉक एक चेक करो, वहाँ डिस्कशन है। आप ये जान लीजिए कि ऐसा होता है, व्हाई दिस हैपन, इसका डिस्कशन आप वहाँ आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में। नहीं तो यहाँ आपका फिर डायरेक्शन चेंज। तो देखिए सर, ये हो गया। तो अब कहता है एक, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको हम समझा दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ कहता है कि 6s2 के बाद 5d में कब एक जाएगा कब नहीं जाएगा, है ना। तो कहता है एक तब आप भेजिए, जैसे हमको 6s2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, तब कहता है 5d में एक भेज दो और 4f 14 कर दो, 7 कर दो। यानी d में कब भेजो एक इलेक्ट्रॉन, जब d में एक भेजने के बाद 4f में या तो 7 हो जाए या
14 हो जाए। यानी F सब सेल हाफ फिल हो या फुल फिल हो। हाफ कब होगा? जब 7 होगा। फुल कब होगा? जब 14। तभी आप इसमें भेजिए, ठीक है सर। तो वो भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी यही एक्सप्लेनेशन है इसका, एंड देन डिटेल आप आगे देखेंगे, ठीक है सर। तो फिर वंस अगेन आपको बता दें, द इलेक्ट्रॉनिक जनरल कन्फिगरेशन ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट्स नॉट अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, बिकॉज according to above principle, after the 6s2 electrons should enter into 5d, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 5d में या तो एक है या नहीं है। रेस्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4f सबसेल। सिमिलरली यहाँ भी है, 7s2 के बाद 6d में 0 या 1 भेजना है, and रेस्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 5f सबसेल। एंड व्हाट इज द इन व्हिच केस वन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1d यानी 5d या 6d। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन 5d में देने से द 4f सबसेल बिकम हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, मीन्स मोर स्टेबल कन्फिगरेशन, तो उस समय इसमें इंटर हो जाता है। अन्यथा रेस्ट 6s2 के बाद ऑल इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4f सबसेल। तो दिस इज रीजन। तो चलिए इस बात को आप समझिए, इसको कॉपी कीजिए, पूरे के पूरे मिटाएंगे। अब जरा देखिए, हाँ एक चीज यह हो गया। अब कहता है कि देखिए सर, यदि हम 1 2 ऐसे बना लें, ऐसे बना दिए, तो देखिए ये आपका सबसे बाहरी ऑर्बिट है। इसको आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट कहते हैं, यानी लास्ट सेल। सेकेंड लास्ट सेल को आप पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल। सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट आपके लिए। और थर्ड लास्ट, इसको आप एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। ये थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट। तो देखिए, जैसे यदि यह 6s होगा, नहीं तो ये कौन हो गया? सेकेंड लास्ट। यह 5d हो गया, ये क्या हो गया? 4f हो गया। देख रहे हैं? तो यही है। तो इसमें क्या देखते हैं कि आउटर तो भरा हुआ है, 4f तो 1 to 14 है, तो ये इनकम्प्लीट है। साथ साथ इसका d भी क्या है? इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई d ब्लॉक एलिमेंट्स इज f ब्लॉक एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन सीरीज, यानी इट कंस्टिट्यूट्स ए ट्रांजिशन सीरीज विद इन ट्रांजिशन सीरीज। इट कंस्टिट्यूट ए ट्रांजिशन सीरीज। Why this may be called transition series? Because their f orbital is incomplete. But in addition to their 4f, 5d यानी n-1d, in the case of actinides it becomes 6d। अब जान गए। तो in addition to their n-1 2f, their n-1d is also incomplete. That's why this is called inner transition series. Why? Because it constitutes a transition series within transition series. That's why this is called inner transition series. तो चलिए सर, ये बात है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसमें F ब्लॉक एलिमेंट्स में कितना एलिमेंट है? 28 एलिमेंट्स है, 28 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। सभी मेटल है, ऑल आर मेटल्स है, ये भी जान लीजिए। 28 एलिमेंट्स है। इसको क्या कहा जाता है? F block elements is called, F block elements is called क्या चीज? Inner transition element, inner transition element। जैसा आपको पता है कि F और P ब्लॉक को क्या बोलते हैं? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव। D को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। हाँ, ये अलग बात है कि दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हिच हैव कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड सीरो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सिमिलरली द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड inner transition element. Why they are called inner transition? Because it constitutes a transition series within transition series, means in which their f orbital, their 5d orbitals यानी n-1d orbitals is also incomplete. That's why this is called
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर इसको कॉपी कीजिए देन हम लोग देखेंगे द एफ ब्लॉक एलिमेंट प्लेस इन द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में है, तो इसको कॉपी कीजिए देन आगे बढ़ते हैं। तो ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इन ए 2 रो, आप जानते हैं। तो द फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रोज फॉलोज फ्रॉम लेंथेनम बट इट इंक्लूड्स एलिमेंट कितना, सोडियम टू लुटेटियम। द फर्स्ट रोज फॉलोज फ्रॉम LA57 से शुरू होता है बट इट इंक्लूड्स कितना, सीरियम 58 टू LU लुटेटियम 71। तो इसमें सीरियम जनरल कन्फिग्रेशन इसका आपको पता है, कौन जनरल कन्फिग्रेशन 6s2 होगा, n-1d क्या होगा 5d 0 से 1 होगा और 4f 1 से 14 होगा। ठीक है सर। और ये कलेक्टिवली कॉल्ड, ऑल दीज एलिमेंट्स कलेक्टिवली कॉल्ड लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइट्स कहा जाता है सबको। ठीक है सर। अच्छा, इसका देखिए सीरियम टू LU, सीरियम का देखेंगे आप तो इसमें तो जो भी हो, इसमें 6s2 5d 0 4f 1 ऐसे होगा, लास्ट वाला ये होगा 4f 14 5d 1 होगा 6s2। तो ऐसा जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका इसमें होगा। तो ये देखिए ये हो गया, कितना एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। ठीक है सर। ये सबका ग्रुप क्या है, ऑल दिस 14 एलिमेंट कहाँ प्लेस्ड है, ये सभी कहाँ प्लेस्ड है, लेंथेनम वाले बक्सा में प्लेस्ड है। और तो इसलिए इसका ग्रुप कितना हुआ 3 और पीरियड कितना हुआ इतना। तो 14 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है सर। इसको हटाइए, 14 एलिमेंट्स है। एक चीज याद रखिए कि इसमें ऑल आर आर्टिफिशियल एलिमेंट बट वन ऑफ द PM, ये देखिए प्रोमेथियम, ये जो PM है प्रोमेथियम, दिस इज आर्टिफिशियल लेंथेनॉइड्स एलिमेंट यानी मैन मेड एलिमेंट। PM याद रखिएगा, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा कि which of following lanthanide is man made, artificial। the PM is man made lanthanide। ये सब मेटल है सर, मेटल आपको पता है मेटल है और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, मेटल एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस सब का, अच्छा चलिए ग्रुप कितना है, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड कितना है सभी का, ऑल दिस 14 एलिमेंट्स का कितना है 6th पीरियड। ये भी आप ध्यान में रखिए। ग्रुप कितना है, ग्रुप नंबर कितना है 3, ग्रुप नंबर 3 है और पीरियड कितना है 6, ऑल द लेंथेनॉइड्स 14 एक सेट का। चलिए एक चीज़ में और बड़ी बात है जो ध्यान में रखिएगा, ऑल दिस 14 एलिमेंट्स यानी लेंथेनॉइड्स इज कॉल्ड, ये भी याद रखिएगा, VBI आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स because it is scarcely obtained in the earth crust, that's why they are called rare earth metals। तो आप याद रखिएगा which of following elements is called rare earth। तो this is about the lanthanide। आप ये समझ गए, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको लेंथेनाइड और ट्रेनाइड्स कहा जाता है। ये लेंथेनम से शुरू होता है बट लेंथेनम D ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक का नहीं है। F ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, सीरियम से लुटेटियम। ये 14 एलिमेंट्स को आप F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ऑल दिस 40 एलिमेंट्स जो आर प्लेस्ड इन द along with लेंथेनम वाले बक्सा में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो ये बातें हैं, कितना एलिमेंट है 14 एलिमेंट है। और
ये आप पीएम क्या है, मैनुअल एलिमेंट है, सब मेटल है, सॉलिड स्टेट है, ग्रुप नंबर इसका 3 है, पीरियड इसका 6 है, और ऑल दिस 14 एलिमेंट इज कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। और एक चीज़ और आपको हम बता चुके हैं, इन विच केस द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द 5d, है ना, बिकॉज 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, 5d में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू किस रूल के, अबव प्रिंसिपल के आधार पर। लेकिन हेयर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगेंस्ट द अबव रूल है, क्या है, 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 5d में एक जाता है या नहीं जाता है, रिमेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4f 1 to 14 एलिमेंट्स चला जाता है। तो हम आपको बताएं कि 5d में कब जाता है, वेन एवर द 4f इलेक्ट्रॉन्स बिकम हाफ फिल एंड फुल फिल, यानी यदि हमको 8 इलेक्ट्रॉन 6s2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे, f में एक भेज देंगे 7, d में एक भेज देंगे और f में 7 भेज देंगे, यानी d में देने से हमारा f में 7 हो गया, है ना, तब हम ऐसा कर देते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग d में 0 रखते हैं, जैसे 6 है तो हम 6s2 के बाद 4f6 कर देंगे, 5d 1 नहीं करेंगे, है ना। कब 1 करेंगे, जब 1 कर देने से 4f में या तो हाफ फिल 7 हो जाता है या 14 14 हो जाता है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल बातें हैं। रिमेनिंग एडवांस लेवल के इस पर यदि आप डिस्कशन करना है तो हम लोग जैसे बताए हैं DLF ब्लॉक में करेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन हम दूसरे वाले में बताते हैं। वैसे ही सेकेंड रोज फॉलो फ्रॉम, क्या लिखेगा, सेकेंड रोज जो कतार है फॉलोज फ्रॉम शुरू होता है, फॉलोज एक्टिनियम SC89 वाला में ये है सभी 14, लेकिन जो इट इंक्लूड, लेकिन एलिमेंट कितना, सेरियम नहीं साहब, TH90 टू LR नहीं LR, हाँ वो LU रहा होगा, ल्यूटेटियम ये है LR 103, ठीक है सर। और ये कलेक्टिवली कॉल्ड, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, सभी को ये 14 एलिमेंट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है। ये 14 एलिमेंट एक्टेनियम वाला में रखा है, इसलिए कोई पीरियोडिक टेबल में देखिएगा यहाँ करेगा क्या कि इसके पहले LA लिख देगा, है ना, यहाँ आपको AC लिख देगा, लेकिन ये दोनों D ब्लॉक के एलिमेंट है, इस वाले में है, दैट्स वाई ऐसा करना। कलेक्टिवली कॉल्ड एक्टिनोइड्स भी बोलिए या एक्टिनाइट्स भी बोलिए, ठीक है सर। चलिए इसमें कितना जनरल कन्फिग्रेशन आप देखें 7s2 है तो ये n-1d हो जाएगा, 6d 0 to 1, और ये 4f कौन हो जाएगा, 4f 5f 1 to 14 हो जाएगा। चलिए कितना है, थोरियम 90 से LR 103, इसका कन्फिग्रेशन आप देखिएगा तो 7s2 5d 0, सॉरी सर 6d 0 और 5f 1, और इसका देखिएगा तो 7s2 5d 6d 1 और 5f 14। तो ये आप जनरल कन्फिग्रेशन हो गया। कितना एलिमेंट है सर, 14 एलिमेंट्स है, इसमें 14 एलिमेंट्स है। इसका ग्रुप और पीरियड बताइए सर। ग्रुप एक बार और आपको दिखला दो, ये सभी 14 एलिमेंट यहाँ से देखिए 90 से 103, ये ऑल दिस 14 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ AC89 है, देख रहे हैं सर, AC89 के बाद 104 है, इसका मतलब है 90 से 103 कहाँ गया भैया, 90 से 3, यहाँ से देखिए 90 से 103, ऑल ये 14 एलिमेंट इस वाले बक्सा में है। देखिए मानना पड़ेगा आपको, ना कैसे मानिएगा, हाँ मानना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ है ये इस वाले बक्सा में, इसीलिए तो एक्टिनाइट्स या एक्टिनोइड्स कहा जाता है, ये 14 एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो इसलिए सभी का ग्रुप क्या होगा, ग्रुप यही हो गया। ग्रुप कौन हुआ, ग्रुप यही हो गया 3, और पीरियड क्या हो गया, जी हाँ। तो ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, और पीरियड
पीरियड हो गया 7th पीरियड। ऑल दीज एलिमेंट्स का पीरियड यही हो गया, ठीक है सर। और एक इसका बड़ी कहानी है, क्या कहानी है कि ऑल दीज एलिमेंट्स, और जितना भी 14 एलिमेंट्स, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऑल आर, याद रखिएगा सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैस एक्टिव एलिमेंट्स, सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। लेकिन फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, जो पहला 3 गो वाला है, कौन कौन, THPU, ये पहला जो 3 गो है, थोरियम, प्रोटाटियम और यूरेनियम, दीज आर नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देख रहे हैं ये ऐसे सब रेडियो एक्टिव, दिस 3 आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। रेस्ट ऑल आर आर्टिफिशियल या मैन मेड, सब रेडियो एक्टिव है लेकिन आदमी के द्वारा बनाया हुआ। कैसे आदमी ने इसको बनाया है, किसको, 92 से ऊपर वाला एलिमेंट्स को। यूरेनियम आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, यूरेनियम आप मॉडर्न फिजिक्स में, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है आफ्टर द रेडियो एक्टिव। देखिए 92 के बाद, यहाँ देखिए 92 के बाद, ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द 92 ऑब्टेन्ड बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम टूटता है बाय रेडियो एक्टिव हाई, आप पढ़िएगा, ड्यू टू हाई मूविंग न्यूट्रॉन्स को इससे टकराया गया तो दे चेंजेस इनटू नेपच्यूनियम या फिर आपका प्रोटियम चेंज होता है, देन अदर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा निकलता है। तो आप रेडियो एक्टिव में देखिए न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो यहाँ न्यूक्लियर फिशन के द्वारा इसको तोड़ करके, कैसे यूरेनियम को तोड़ा गया तो ये सब आया। तो ये 3 को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, रिमेनिंग ऑल आर कॉल्ड नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ऑल दीज किसके, आफ्टर द 92, द एलिमेंट आफ्टर द 92 आर ऑब्टेन्ड by radioactive disintegration of uranium. That's why these element which atomic number above 92 are called transuranic element. transuranic element, तो आप इसको याद रखें। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, हम कुछ लिखे आने वाले। तो क्या लिखिएगा, the first 3 elements are natural. The first 3 एलिमेंट्स कौन कौन, TH 90, फिर 90 के बाद PA 91, यूरेनियम 92, आर नेचुरल, याद रखिए, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते हैं, एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस व्हिच स्पॉन्टेनियसली इमिट्स रेडियो एक्टिव रेज लाइक अल्फा बीटा गामा। तो देखिए रेस्ट रिमेनिंग 3 है ना, रिमेनिंग 11 एलिमेंट, ये 3 वो है ना सर, ये 3 तो उधर बच गया, 14 में से कितना, 11 एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 92। 10 एलिमेंट्स above 92 is called transuranic element। आप समझ रहे हैं सर, समझा दिए। यानी 93 से ऊपर वाला जितना एलिमेंट है सबको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये इससे यूरेनियम से टूट करके बना है, समझे सर। इसका यदि अब जनरल, तो ये आपका है जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ लेके क्या करेंगे सर, किसका है, ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि ऑल आर मेटल्स है ना, ये क्या है, ऑल आर मेटल है, सभी मेटल है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, हाई MP होता है, हाई MP, ये सब लेके बस सिंपल है, इससे क्या होने वाला। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये भी बनाता है, कलर्ड कंपाउंड बनाता है। डी ब्लॉक से मिलेगा ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिए या कॉम्प्लेक्सेस कहिए, सोज, दे सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यूज्ड एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो ये सिंपल कुछ मोटा मोटी बातें हैं सर, एंड रेस्ट और इसमें डिटेल्स जो है कलर, ये कलर कंपाउंड बनाता है तो क्यों बनाता है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो ये डीएनएफ ब्लॉक आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। सो फार एज तो ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। तो अब पूरे पीरियोडिक टेबल का यदि आप डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे सर 112 एलिमेंट्स में, अच्छा चलिए कॉपी कर लिए होइएगा, 112 एलिमेंट्स में आप याद रखिए कि 11 आपका गैस है, नोट याद कीजिए सर, द गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट्स का संख्या आपका 11 है, ठीक है सर। और सबसे ज़्यादा, ठीक है सर, सबसे ज़्यादा यदि कोई एलिमेंट्स है, और इसी तरह 6 एलिमेंट जो आपका है ये लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आपका 6 एलिमेंट है। इसमें आपको कहता है कि पहले तो Hg हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये तो आप जानते ही हैं, फ्रेंसियम है, सीजियम है, गैलियम है और HUB यानी 112 वाला जो है। तो ये आपका 3 6 एलिमेंट। और सबसे ज़्यादा सॉलिड स्टेट में अबाउट 95 एलिमेंट काउंट किया जाएगा, 112 को लेकर के हम लोग बनाए हैं, ठीक है सर। 112 एलिमेंट्स का ये कहानी, तो इसको कॉपी कीजिए, एक बड़ा एक अच्छा सा लिखिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। चलिए एक आप इसको देख लीजिए, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड कौन है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक्चुअली ये क्या है कि सबका क्या सर, एस और पी ब्लॉक में क्या है, द एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन एक सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन है, बड़ा अजूबा रिलेशन है कि इसका प्रॉपर्टीज डायगोनल एलिमेंट से मिलता है, यानी एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड रिजेंबल्स देयर प्रॉपर्टीज विथ ए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। यानी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, जैसे बोरॉन का प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट से मिलता है, जैसे बोरॉन का SI से, कार्बन का, नाइट्रोजन का सल्फर से, ऑक्सीजन का इतना इससे मिलता है। तो ये जो रिलेशन है केवल इसी 2 पीरियड के एलिमेंट के साथ, और कहीं नहीं है। तो ये जो रिलेशन है इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना, एक दूसरे को डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ भी है लिथियम से मैग्नीशियम, यहाँ भी हो गया, शुरुआत में यही से होता है, ठीक है। तो और इसको ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ क्या है, ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड में देखिएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे करके है। ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड का है। तो क्या बोले, जनरली प्रॉपर्टी जो ग्रुप में ऐसे रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या लिखेगा, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड रिजेंबल्स या shows similarity in properties which diagonal elements of the third period, diagonal elements of the third period, and therefore this relation is called diagonal relation and these elements are called bridge element. तो क्या है, एलिमेंट्स, एक लाइन लिख दे, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड shows similarities in properties due to same ionic potential, due to same ionic potential. These are known as diagonal relationship, और एलिमेंट्स को हम लोग को बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स है ये ब्रिज एलिमेंट्स है। जैसे ब्रिज एलिमेंट कैसे हुआ, लिथियम का ब्रिज एलिमेंट कौन हुआ, लिथियम का मैग्नीशियम हुआ, बेरिलियम का एल्युमिनियम हुआ, ऐसे ब्रिज एलिमेंट का है,
ठीक है सर। एक और बात याद रखना है कि द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स, ये भी ध्यान में रखिए, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड is called typical elements. Why they are called typical elements? Because the elements of this period is shows properties of their groups, यानी इस ग्रुप का क्या प्रॉपर्टीज होगा, ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स में होता है। यानी दैट एलिमेंट्स प्रोवाइड व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। तो दिस इज योर डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक। तो नेक्स्ट हम जैसे हम बताए थे, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और टॉपिक होने वाला है, ये तो आप पीरियोडिक टेबल को जान गए, लेकिन और डिटेल्स जो हम लोग इनऑर्गेनिक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में होगा वो है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, आप जब भी कोई आप ये वीडियो देखते हैं तो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लेक्चर दिया हुआ रहता है, आप ज़रूर देखिए, तब जा कर के आपको बेहतर अच्छा समझ में आएगा और आगे बढ़िए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।